यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट में करवा चुका हूँ आप लोगों को, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। इसमें भी यही कहा है, पहले तो ये बताओ क्या जो समीकरण युग्म है, युग्म मीन्स जोड़ा, जो समीकरणों का ये जोड़ा है, एक ये और एक ये, तो दो समीकरण है, क्या ये संगत है? और यदि समीकरण युग्म संगत है तो उसका हल ग्राफीय विधि से करके दिखाओ। क्वेश्चन में ये कहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन कौन से संगत ऑब्लिक असंगत हैं, यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करो। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग इस समीकरण की तुलना करा देंगे, बाई ये है, एक बाई ये यहाँ, तो इसकी तुलना करा देंगे। पहली समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से इस समीकरण की तुलना करा देंगे इससे, यहाँ लिख दे रहा हूँ तुलना, तो इससे तुलना करा देंगे इस समीकरण की। और ये वाली जो समीकरण है इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से, इससे इसकी तुलना करा देंगे। तो दोनों की तुलना करा दे रहे हैं। तुलना कराने के बाद सबसे पहले हम a1/a2 का मान देखेंगे। तो a1 का मान 2 है बटे a2 का मान 4 है, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a1/a2 का मान 1/2 आया। अब b1/b2 देखेंगे, तो b1/b2 का मान कितना होगा? b1 का मान 1 है अपॉन b2, यहाँ से b2 का मान -2 है, -2, तो इसका मान -1/2 आया। तो ये दोनों बराबर तो आए नहीं, क्योंकि ये प्लस में आया, ये प्लस में आया, ये माइनस में आया, तो बराबर तो नहीं आए। जब बराबर नहीं आए तो हमें c1/c2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहीं से हमें पता चल रहा है। अतः कंडीशन ये आई निकल के a1/a2 ये बराबर नहीं आया b1/b2 के, ये बराबर तो आया नहीं। जब बराबर नहीं आता है तो आपको पता है मैंने एक सिंबल बनवाया था, दो रेखाएं होती थी और दोनों रेखाएं ऐसे काट दिया करती थी, एक बिंदु पर काट दिया करती थी, तो इनका एक हल होता था, एक हल होगा। इसका मतलब ये है कि ये समीकरण निकाय संगत है, यह लिख देंगे अतः समीकरण युग्म संगत है, ये पता चल गया हमारे लिए, क्योंकि इसका एक हल आ रहा है निकल के। तो हल आता है, एक हल आता है तब भी संगत होता है, अनंत हल आते हैं तब भी संगत होता है। तो ये समीकरण युग्म में संगत है, इसका एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ से पता चल रहा है जब ये नॉट इक्वल टू 0 तो एक अद्वितीय हल होगा। लिख भी सकते हैं, मैं लिख सकते हैं समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा, समीकरणों का एक अद्वितीय हल होगा। अब क्वेश्चन में कहा यदि हल होगा तो इसे ग्राफीय विधि से हल करके दिखाओ। तो अब हम इन समीकरणों को ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए पहले तो बिंदु मिले हमारे लिए, ध्यान दें। समीकरण 1 से, सबसे पहले समीकरण 1 से बात कर रहे हैं। समीकरण 1 कौन सी है? समीकरण 1 है 2x प्लस 1y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से y का मान निकाल ले रहे हैं, 6 साइड में जाएंगे प्लस के, 2x साइड में जाएंगे माइनस के, तो इससे हम बिंदु निकाल लेंगे। अब बिंदु किस तरीके से निकालते हैं? आप लोग तमाम समीकरणों के ग्राफों को खींच चुके हो अब तक। एक्स वाई, एक्स के स्थान पर 0 रखे दे रहे हैं, एक्स के स्थान पर 0 रख देंगे तो ये तो 0, तो y का मान 6 ही आएगा सीधे। एक्स के स्थान पर 3 रखे दे रहा हूँ, 3 तो 3 दूनी 6, और 6 में से 6 जाएगा 0, तो y का मान 0। एक्स का मान 2 रख दो, 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएंगे 2, तो y का मान 2 मिलेगा। तो इससे ये बिंदु निकाल लिए। अब समीकरण 2 की बात कर रहे हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कौन सी है? समीकरण 2 सामने लिखी हुई है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से 4x तो ऐसी रखे और माइनस के ये भी 4 ऐसी रखे, ये 2y इधर ले गए तो 2y प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, y बराबर ये 2 बटे में आ जाएंगे, इनसे 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 कॉमन ले लेंगे इनसे 2, तो 2x ये बचेंगे, 2 ये बचेंगे, अपॉन ये 2 गुणा के बटे में आ जाएंगे ये वाले, इनसे 2 कॉमन ले लिए, 2 से 2 तो कैंसिल, तो ये y का मान आ जाएगा निकल के, y का मान निकल के आ गया यहाँ से 2x माइनस 2,
ये y का मान आ गया। इससे हम पॉइंट निकालेंगे, तो इससे पॉइंट निकाल दे रहा हूँ, यहाँ निकाल दे रहा हूँ पॉइंट, इधर इधर पॉइंट निकाल दे रहा हूँ इससे। ध्यान दें, ये x है, ये y है। तो यहाँ से x का मान यहाँ से मैं अगर 0 रख दूँ, x का मान यहाँ 0 रख दूँ, 0 रख दिया x का मान। देखो ध्यान दें, अगर x का मान 0 रख देंगे तो y का मान -2 आएगा, क्यों, ये तो 0 हो जाएगा, तो y का मान -2 आएगा ना, तो y का मान -2 आएगा। तो ये बात समझ में आई होगी। x का मान यहाँ से रखे दे रहा हूँ, 2 रखे दे रहा हूँ, x का मान 2। अगर x का मान 2 रख देंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 घट जाएंगे तो 2 आएगा, तो y का मान 2 आएगा, 2 आएगा y का मान। और आप चाहे तो और भी बिंदु निकाल सकते हो, एक आध बिंदु और लगा दे रहा हूँ, इधर ले, इस साइड में एक बिंदु और लगा दे रहा हूँ। x का मान 3 रखे दे रहे हैं, 3। अगर x का मान 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घट जाएंगे तो 4 मिलेंगे ना, तो y का मान 4 आएगा। तो इसके भी बिंदु आ गए। अब इन रेखाओं का ग्राफीय निरूपण कर रहा हूँ, ग्राफ पेपर पे लगा रहा हूँ। तो ध्यान दें, समीकरणों का ग्राफीय निरूपण। यहां से लिखे दे रहे हैं समीकरणों का ग्राफीय निरूपण। समीकरणों का ग्राफीय निरूपण, तो ग्राफीय निरूपण जब करेंगे इसका, तो ध्यान दें, ये x एक्सिस है और धनात्मक x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस ये भी प्लस की होती है, ये मूल बिंदु है। इधर x नेगेटिव निर्देशांक चलते हैं इधर, और इधर y का नेगेटिव साइन लेते हैं। y एक्स पे माइनस का कोई अगर पॉइंट है तो नीचे ही आएगा वो। तो इन चीज़ों को आप लोग जानते हैं। अब सबसे पहला बिंदु इसका लगा रहा हूँ, x पे 0, y पे 6। x पे 0 यही रहेगा, 0 तो यही रहेगा। यहाँ भी देखो, यहाँ और यहाँ भी देखो, यहाँ दोनों जगह देखो x बराबर 0, तो 0 तो यही आएगा यहाँ पर। यहाँ अब y पे यहाँ पर 6 चलना है, तो 6y प्लस का ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये बिंदु यहाँ से आ जाएगा 0,6, ये वाला बिंदु आ गया। दूसरा बिंदु है 3,0, 0, x पे प्लस के 3 चलना है, तो प्लस के 3, 1 2 3, और y पे 0, तो 0 तो यही रहेगा, मतलब ये पॉइंट यही रहेगा। तो ये बिंदु आएगा निकल के 3,0, ये 3,0 पॉइंट आया निकल के। अब आया 2,2 की बात हो रही, तो x पे प्लस के 2, 1 2, और y पे प्लस के 2, 1 2, तो y प्लस के 2, तो ये वाला बिंदु यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा ये वाला बिंदु। ये इसके निर्देशांक होंगे 2,2, 2,2। तो हमने देखा एक बिंदु तो यहाँ आया था, ये 0,6 वाला, x पे 0, y पे 1 2 3 4 5 6, ये एक बिंदु ये आया, एक ये आया, तो इसे मिला दे रहे हैं, इन बिंदुओं को मिला दे रहे हैं। तो जब इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी सीधी, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से। तो ये रेखा ये वाली आ गई, ये रेखा आ गई 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, ये रेखा आ गई। तो इस रेखा का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब एक दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा कौन सी है? दूसरी रेखा के पॉइंट ये x पे 0, y पे -2, तो x पे 0 तो यही रहेंगे, 0 यही रहेंगे, y पे -2 नीचे आएगा 1 2, तो ये कहीं यहाँ कहीं बिंदु आएगा, ये वाला 0,-2 वाला लिखे दे रहा हूँ यहाँ, 0,-2 इस पे पॉइंट का निर्देशांक है। अगले 2,2, x पे 2 प्लस का 2, तो x पे 2 1 2, y पे प्लस का 2, तो ये वाला पॉइंट कॉमन है दोनों पे, ये इस रेखा पर भी था और ये इस रेखा पर भी है, दोनों पे ना। अगला है 3,4, x पे प्लस का 3, 1 2 3, और y पे प्लस के 4, तो 1 2 3 4, यहाँ कहीं बिंदु आएगा। ये 2,2 इधर लिखे दे रहा हूँ, थोड़ा हटा के 2,2 इधर लिखे दे रहा हूँ, क्यों? ये 3,4, 1 2 3, और y पे 4, 1 2 3 और 4, तो ये बिंदु यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं ये आएगा 3,4 वाला पॉइंट। तो इन बिंदुओं को मिला देंगे, इन बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे, इसे ऐसे मिला देंगे, तो ये रेखा आई दूसरी वाली। ये रेखा कौन सी आई? ये रेखा ये थी 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो ये रेखा है 4x - 2y
-4 बराबर 0, -4 बराबर 0। तो इन दोनों रेखाओं ने इस बिंदु पर काटा। इस बिंदु का नाम दे देना है P। P कोई पॉइंट ऐसा है जो दोनों रेखाओं पर स्थित है। तो हम यहां लिख देंगे अतः, ध्यान दें, इसे मिटा दे रहा हूं। तो इसे भी मिटा देना है। तो यहां देखो इन दोनों रेखाओं ने देखो ऐसे काटा, ये सिंबल पहले ही बन गया था, इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी कि ये रेखाएं ऐसे काटेंगी दोनों को एक बिंदु पर। तो देखो दोनों एक बिंदु पर ही काट रही हैं आकर। तो अब आपको ये बात समझ में आती होगी। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूं, इसे भी मिटा दे रहा हूं और यहां लिख देंगे अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P, और P के निर्देशांक है 2, 2, P के निर्देशांक है 2, पर काटती हैं, पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, इसलिए समीकरणों का हल क्या होगा? ये x का मान है, ये y का मान है। तो ये x बराबर 2 है, कामा y बराबर भी 2 है। तो ये समीकरणों का हल आया निकल के, ये आपका आंसर हुआ, इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ आपका। x और y दोनों के मान निकल के आ गए। तो मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में अब आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा भेजी हुई वीडियो को अपने यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें, जिससे गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी मेरी वीडियो से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।